हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत। टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टैली ऑनलाइन सीरीज के तहत आज की इस एपिसोड 13 में आप जानेंगे कि लेजर मीन्स खाते पर आप वर्क कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेजर होता क्या है। व्हाट इज लेजर? लेजर क्या होता है? एक प्रकार का खाता होता है जिसमें सौदा उसके स्वभाव के अनुसार वर्गीकृत करके एक शीर्षक के अंतर्गत एक स्थान पर क्रम से लिखा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो, बिजनेस की संपत्ति को मेंटेन करना हो, या बिजनेस के खर्चे या इनकम आदि से संबंधित लेखों को मेंटेन करना हो, तो हम उसके लिए खाता बनाने का कार्य करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ती है? उस पार्टी की डिटेल टाइप करनी पड़ती है। उस पार्टी की डिटेल टाइप करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? लेजर्स। या किसी पर्सन को माल बेच रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? उसकी डिटेल टाइप करेंगे तो उसके लिए भी लेजर बनाते हैं। बिजनेस का कोई भी खर्चा हो, जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, या गैस का बिल हो, या ट्रैवलिंग का, तो इस प्रकार के खर्चों को मेंटेन करने के लिए भी हमको लेजर बनाने की आवश्यकता होती है। या बिजनेस की कोई भी इनकम हो, कहीं से बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा हो, कहीं से बिजनेस को किराया प्राप्त हो रहा हो, तो इस प्रकार के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लेजर्स। टैली में क्या होता है? लेजर्स बनाने के लिए हम लोग निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप आइएगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अकाउंट्स इन्फो में आप प्रेस करिएगा कीबोर्ड से ए। इसके बाद हम लोग आएंगे लेजर्स के लिए प्रेस करिएगा एल, और इसके बाद हम लोग आएंगे क्रिएट के लिए क्या करिएगा? सी। ओके, अब स्केप की करके पहले क्या करिएगा? क्रिएशन से बाहर आइएगा। टैली में क्या होता है कि पहले से क्या होते हैं? दो लेजर्स बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिनका आपको खाता बनाना नहीं पड़ता है। मींस लेजर बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बिजनेस में बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहां कैश आता है या कैश जाता है, तो हमको कैश के लेजर को बनाने की जरूरत नहीं रहती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, उसका भी आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। टैली में हम दो प्रकार से खाते को बना सकते हैं, मीन्स लेजर को, एक सिंगल लेजर और एक मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर का मीन्स ये होता है कि एक बार में केवल एक ही खाता बना सकते हैं, और मल्टीपल लेजर में एक बार में एक से अधिक खाते हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे देखना हो कि पहले से अगर हमारे दो लेजर बने हो, तो आप सिंगल लेजर के डिस्प्ले पर आइएगा। डिस्प्ले को आप प्रेस कर दीजिएगा कीबोर्ड से डी, तो आप देख सकते हैं कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर हमारा पहले से क्या बना हुआ है। ओके, अब आप स्केप की करके बाहर आइएगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सिंगल लेजर पे लेजर कैसे बनाते हैं। तो सिंगल लेजर के लिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट पे आएंगे, एंटर पुश कर दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम किसी भी पार्टी से माल खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी डिटेल टाइप करनी पड़ती है। अगर हम किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग सप्लायर पार्टी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेजर नेम में डाल देंगे क्या? सप्लायर पार्टियाँ। एंटर करिएगा अंडर। सप्लायर पार्टी बिजनेस में वो पार्टी कहलाती हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं और बदले में हम उनको अमाउंट देते हैं, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में सप्लायर पार्टियां वो होती हैं जो हमको गुड्स प्रोवाइड करती हैं और बदले में हमसे अमाउंट लेती हैं। इसके बाद अंडर आएगा, सप्लायर पार्टी का ग्रुप हम लोग यहाँ से लेते हैं। कीबोर्ड से प्रेस करिएगा एस, और डाउन एरो की से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या? संडी क्रेडिटर। क्योंकि बिजनेस की ये क्या होती हैं? लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को क्या करना पड़ता है? अमाउंट देना पड़ता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। आपको बिल बाय बिल पे काम नहीं करना है, आप इस फंक्शन को क्या करा दीजिएगा? नो कराने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करिएगा एन, देन एक्सेप्ट। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। पार्टी कोई गुड्स नहीं होती है, पार्टी से जो सामान खरीदा या बेचा जाता है वो गुड्स होता है, तो आपको इन्वेंट्री वैल्यू क्या रखनी है? नो रखनी है।
इसके बाद मेलिंग डिटेल्स में आपका नेम, जो सब लेजर बनाते वक्त सप्लायर का नेम हम लोग देते हैं वही नेम हम लोग यहाँ मेलिंग डिटेल में भी देंगे। सप्लायर का एड्रेस, कंट्री, स्टेट, जो भी आपको लेना वो आप सेलेक्ट करते जाइएगा। और इसके बाद डिटेल टाइप करने के बाद लेजर को क्या करिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए सप्लायर पार्टी से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं खरीदने का, मीन्स परचेज का, तो हमको एक लेजर परचेज का भी बनाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लेजर नेम में डाला परचेजेस, अंडर मीन्स लेजर का जो ग्रुप होगा वो हम लोग लेंगे क्या, यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिएगा P और सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या, परचेज अकाउंट। परचेज क्या होता है, गुड्स का लेजर होता है। इस पीछे इन्वेंट्री वैल्यू क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, हम इसको क्या रखेंगे, यस कर देंगे। अगर आपने किसी भी कारण से इन्वेंट्री वैल्यू को नो कर दिया तो आप ट्रांजेक्शन करते वक्त परचेज के लेजर को नहीं ला पाएंगे। ओके, तो आपके परचेज के लेजर को क्या रखना है, इन्वेंट्री वैल्यू यस रखनी है और देन एक्सेप्ट। ये तो रहा हमने सिंगल लेजर में बनाए। सिंगल लेजर में क्या हो रहा था, एक टाइम पर एक ही लेजर क्रिएट हो रहा था। अगर आपको मल्टीपल लेजर बनाने हो तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करिएगा, एस्केप की करके बाहर आ जाइएगा सिंगल लेजर से, फिर से एस्केप की करिएगा, सिंगल लेजर। अब हम लोग फिर से एंटर करिएगा लेजर्स पर और आप यहाँ से मल्टी लेजर पर आइएगा और मल्टी लेजर के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रिएट, आर प्रेस कर दीजिएगा। अंडर ग्रुप में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल आइटम्स। ओके, अब जैसे मान लीजिए अब हमको जिन पार्टियों को माल बेचना है उन पार्टियों को लेजर बनाना है, तो उसको कैसे बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम किसी भी पार्टी को माल बेचते हैं तो उन पार्टी को हम लोग कस्टमर पार्टी के नाम से जानते हैं। कस्टमर पार्टी का काम क्या होता है, कस्टमर पार्टी को जो हम लोग गुड्स बेचते हैं तो उनसे बदले में हम लोग अमाउंट लेते हैं। तो नेम ऑफ लेजर में आप टाइप कर दीजिएगा क्या, कस्टमर पार्टी, एंटर पुश करिएगा। अंडर कस्टमर पार्टी का ग्रुप होता है सन्ड्री डेटर। डेटर बिजनेस की एसेट्स कहलाती है। डेटर बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स कहलाती है, संपत्ति होती है। बिजनेस के जितने ही डेटर होंगे बिजनेस उतना ही आपका अच्छा चलेगा। ओपनिंग बैलेंस आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं, एंटर करके आगे बढ़ जाइए। अब देखिए यहाँ हम लोग एक बार में काफ़ी सारे लेजर बना सकते हैं। तो अब देखिए हमारा नंबर 2 आ गया है लेजर्स पे। अब यहाँ हम लोग क्या लेंगे, कस्टमर पार्टी से हम लोग ट्रांजेक्शन काहे का करते हैं, सेल्स का, तो हम लोग यहाँ काहे का लेजर बनाएंगे, सेल्स। फिर इसके बाद एंटर पुश करेंगे, आप आ जाएंगे अंडर पे। सेल्स का ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट, कीबोर्ड से प्रेस करेगा S और डाउन एरो की से सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या, सेल्स अकाउंट। ओके, अब जैसे मान लीजिए अगर हम बैंक के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम में यानी हमारे टैली में बैंक का भी लेजर बना होना चाहिए। तो हम लोग फॉर एग्जांपल हमने एक बैंक का नाम डाला PNB बैंक, एंटर पुश करिएगा। इसके बाद अंडर वाले कॉलम में आ जाएंगे, हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, बैंक अकाउंट्स। आप कीबोर्ड से प्रेस करिएगा B और हम लोग यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट, और यहाँ से हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो सिंगल लेजर में क्या होता था, एक टाइम में एक ही लेजर बनाते थे, और मल्टीपल लेजर में क्या होता है, एक बार में हम लोग काफ़ी सारे लेजर बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ने सीखा लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर होता क्या है, सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं, मल्टीपल लेजर में कैसे वर्क करते हैं, और सिंगल लेजर बनाने के कौन कौन से स्टेप होते हैं या मल्टीपल लेजर बनाने के कौन कौन से स्टेप होते हैं। अगर जिन्होंने अभी नोट ना किया हो फिर से उसको एक बार नोट कर लें। सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पर आइएगा, इसके बाद अकाउंट्स इन्फो पे आइएगा। अकाउंट्स इन्फो के लिए कीबोर्ड से प्रेस करिएगा A, लेजर्स के लिए प्रेस करिएगा L। सिंगल लेजर क्रिएट करना हो तो आप C प्रेस करिएगा कीबोर्ड से। अगर मल्टीपल लेजर आपको बनाना हो तो कीबोर्ड से प्रेस करिएगा R। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के इस टॉपिक में हम लोग ने सीख लिया है लेजर क्या होता है।